फितना उल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कामयाब ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कच्ची के इलाके मच में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया। दूसरा ऑपरेशन जिला कल्लात के इलाके मरगन में किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। भारत से तनाज़े पर पाकिस्तान ने अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सेटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने बताया, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। 96 घंटे तक पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। DG ISPR का कहना है कि BLA फितना और हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है, ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से ख़ुसूसी गुफ्तगू। हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से 1950 से ज़ायद फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, इसीलिए भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। भारत, UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं दिफा को मजबूत करने के लिए महदूद वसाइल में जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। बेटी बचाओ नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। इंतहा पसंद BJP की हुकूमत आने के बाद से भारत खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका। मोदी और BJP खवातीन से ज्यादती करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगे। BBC के मुताबिक BJP ने सैकड़ों खवातीन से ज्यादती के मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद किया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के सदर अलका लांबा ने कहा है कि मोदी सरकार जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज है। मोदी सरकार की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। जनता दल सेकुलर के रुकन गोड़ा कुमार स्वामी ने मोदी को इंतहा पसंद पॉलिसीज को आड़े हाथों ले लिया। कहा, टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती और ये मंसूबा तर्क कर दिया है। दी हिंदू के मुताबिक टेस्ला का इनकार भारत में मोदी सरकार की मैशत पर सरमायाकारों के एतमाद की कमी को जाहिर करता है। कराची की मलिर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जल्जले के झटकों के बायस कैदियों को बैरकों के बाहर बिठाया गया था। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक, 3 FC और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हरास। फरार होने वाले कैदी संगीन जुराइम में मुलविस नहीं थे। DIG जेल कराची का कहना है कि कैदियों ने पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद किया। वजीर जेल सिंध का नोटिस, IG जेल से रिपोर्ट तलब। दूसरी जानिब कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अहले खाना ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दे दिया है। बन्नू में थाना मिरियान पर खवाची दहशतगर्दों का हमला। भारी और हल्के हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 50 मिनट तक जारी रहा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का खवाजी दहशतगर्दों का हमला पसपा करने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है।
पानी जखीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फ्राहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म का दियामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की दियामीर भाषा डैम और दीगर मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन जारी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में कैरोलिन रोड्रिग्स से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने सलामती काउंसिल की सदर और गियाना की मुस्तकिल मंदूब के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा कि पानी एक कुदरती वसीला है जिसे हथियार बनाकर भारत ने बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए, पूरे खित्ते के अमन को ख़तरे में डाला। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हत्ती मरहले में दाखिल। नए बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। ज़राए के मुताबिक नए बजट में सिर्फ एक नया मनसूबा 4 जारी को शामिल किया गया है। नए बजट में ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरक्की का 45 करोड़ रुपए का मनसूबा भी शामिल। नए मनसूबों के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में माहौलियाती तब्दीली से निमटने का मिशन। हुकूमत ने खसूसी बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है क्लाइमेट एक्शन बोर्ड बिलियन ट्री सुनामी के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। बोर्ड माली तौर पर खुद मुख्तार माहौलियाती पॉलिसियों की तैयारी और निगरानी करेगा। तहकीक और माहौलियाती फंड्स इकट्ठा करने जैसे अहम अमूर भी बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। बिलाल उमर बोदला, काजी अनवर और अहमद अवैस भी बानी से मुलाकात करेंगे। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 450 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। ट्रेन की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डीएस रेलवे के मुताबिक तमाम मुसाफिरों की बुकिंग पहले से मुकम्मल की जा चुकी थी। स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर तक मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी। कराची डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद का मामला। मकामी अदालत ने मुल्जिम सलमान फारूकी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर नौजवान पर तशद्दुद करने वाला दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार। पुलिस ने अवैस हाशमी को वीडियो फुटेज से शनाख्त किया है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पीर की शाम 5 बजे मुल्जिम हमारे घर में दाखिल हुआ। मुल्जिम ने सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना के सीने में लगीं। वालिदा की मुद्दत में दर्ज FIR का मतन। मुल्जिम की शिनाख्त हो गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। सिब्बी 48 दर्जा हरारत के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका। दादू 46, गवादर, तुरबत और मोइनजोदाड़ो में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह 43, बहावलपुर, साहिवाल, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 42 डिग्री। हैदराबाद, मुल्तान 41, लाहौर, फैसलाबाद, बन्नू में 40 दर्जे की गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।